लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अक्सर कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जिससे पूरी केंद्र सरकार और बीजेपी में हलचल मच जाती है और एक बार फिर ऐसा ही हुआ। राहुल गांधी अचानक से दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने एसटी, एससी और अनुसूचित जाति के जो भी छात्र हैं, दलित हैं, पिछड़ा वर्ग के जो छात्र हैं, उनसे मुलाकात की। लेकिन उनकी इस मुलाकात ने हंगामा मचा दिया है। उनके खिलाफ एक नोटिस जारी किया गया और बाकायदा डीयू की तरफ से ये हिदायत दी गई है कि उम्मीद करते हैं राहुल गांधी ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन डीयू की तरफ से जो लेटर जारी किया गया है, इसके बाद भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी के इस दौरे पर डीयू को इतनी आपत्ति क्यों हुई? क्या यह आपत्ति डीयू को हुई है या डीयू के सहारे से केंद्र सरकार अपनी जो आपत्ति है उसको जाहिर कर रही है? यानी केंद्र सरकार में जो खलबली मच जाती है राहुल गांधी के इन एक्शन से, जिस तरह से राहुल गांधी आम जनता से मिलते हैं, उनसे मुखातिब होते हैं, उनसे बातचीत करके उनकी परेशानियों को सुनते हैं, उससे अक्सर ही बीजेपी खेमे में खलबली मचती है। और ऐसे ही जब राहुल गांधी इस बार छात्रों से मिलने पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने उनके बारे में जाना, उनको क्या क्या दिक्कतें उठानी पड़ती हैं उनको समझा और इस मुलाकात के बाद से सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्मा गया। हालांकि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद से राहुल गांधी लगातार इसी तरह से मुलाकात कर रहे हैं लोगों से, इसी तरह से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर जब वो डीयू पहुंचे हैं तो डीयू में हंगामा मच गया और बड़ी बात यह है कि छात्र संघ ने इस दौरे का कहीं ना कहीं समर्थन किया है। उनका कहना है कि इस दौरे में कुछ भी गलत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की जो छात्र शाखा है यानी एबीवीपी ने इस यात्रा को गैर जरूरी बताया और इस पर आपत्ति जाहिर की है। तो इससे साफ हो जाता है कहीं ना कहीं इस यात्रा से डीयू को आपत्ति नहीं है बल्कि बीजेपी को आपत्ति है और इसी वजह से डीयू की तरफ से ये लेटर जारी करवाया गया है। अविनाश जी, आपके पास आना चाहूंगी कि आखिर राहुल गांधी के इस दौरे से विश्वविद्यालय को क्या आपत्ति हो सकती है या विश्वविद्यालय की आड़ में केंद्र सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है? क्योंकि ये लगातार देखा जा रहा है राहुल गांधी जिस तरह से युवाओं में लोकप्रिय हो रहे हैं, छात्रों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार और खासकर पीएम मोदी की छवि पर असर पड़ रहा है। पीएम मोदी जो खुद को युवाओं का बहुत ज्यादा फेवरेट बताते रहे हैं, पीएम मोदी को लेकर ये कहा जाता है कि वो युवाओं से बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और यही वजह है कि बीजेपी को सफलता मिलती रही है। क्या अब उसी जो कोर वोटर बना था एक समय पर युवा बीजेपी का, क्या वो कोर वोटर छिटकता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी को? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी का जो हर जो कदम उठता है वो चुनाव को लेकर ही उठता है। क्योंकि अब जो चुनाव आने वाला है वो बिहार का चुनाव आने वाला है और बिहार में छात्र जो मूवमेंट है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। छात्र तय करते हैं, युवा तय करते हैं कि वहाँ सरकार किसकी बननी है। और जिस तरीके से राहुल गांधी की लोकप्रियता युवाओं में तेज़ी से बढ़ी है तो उससे पहले से ही बीजेपी घबराई हुई है। और दूसरा जो मुद्दा है, राहुल गांधी दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग का जो मुद्दा लगातार उठा रहे हैं, चाहे वो जातिगत जनगणना से जुड़ा हुआ हो या आरक्षण का मामला हो, लगातार राहुल गांधी उसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं और सरकार से लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ जो सरकार है उसकी कोशिश ये है कि जो ये मुद्दे हैं ये दबे रहें। आप देखिए, जातिगत जनगणना सरकार ने घोषणा की, वो पूरी तरीके से राहुल गांधी के दबाव में उठाया गया कदम था, क्योंकि राहुल गांधी ने साफ कर दिया था कि हम इसी सरकार से ये जनगणना करवा कर दिखाएंगे और वो हुआ भी। मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना के आदेश दे दिए हैं। और अब क्योंकि अब जो जातिगत जनगणना के बाद राहुल गांधी ने दूसरा वो जो स्टेप उन्होंने वो कहा है कि हम अब आरक्षण का जो एरिया है जो 50% सीमित कर रखा है, हम इसको भी तोड़ेंगे, हम इससे ज़्यादा आगे जाएंगे, जितनी जो संख्या होगी उस आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। तो राहुल गांधी के जो मुद्दे हैं सरकार को आगे चलकर वो मानना ही पड़ेंगे, लेकिन सरकार चाहती है, मोदी सरकार, कि उसका क्रेडिट उसे मिले। लेकिन जाहिर सी बात है जो मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं और उनको ही सरकार एक तरीके से बाद में स्वीकार भी कर रही है, तो जो क्रेडिट है वो क्रेडिट तो राहुल गांधी को ही मिलेगा। और अब जिस तरीके से राहुल गांधी डीयू में पहुंचते हैं और उनका जो नॉर्थ कैंपस में दौरा हुआ, और क्योंकि वो छात्र संघ का कार्यक्रम था और जो डीयू के जो प्रेसिडेंट है रौनक खत्री, उनका भी यही कहना है कि भाई वो अतिथि थे और जो स्टूडेंट यूनियन का जो कार्यालय है वहीं ये कार्यक्रम रखा गया था, तो इसमें किसी को आपत्ति क्या हो सकती है। इससे पहले राहुल गांधी पिछले हफ्ते ही जब बिहार के दौरे पर पहुंचे थे तो दरभंगा
दरभंगा में भी उनका एक कार्यक्रम था अम्बेडकर हॉस्टल में, उस कार्यक्रम में भी इसी तरीके के अड़ंगे लगाए गए थे, क्योंकि यहाँ तो राहुल गांधी अचानक उनका दौरा बना और अचानक पहुंच गए, तो इसलिए प्रशासन उनको रोक नहीं पाया। दरभंगा का दौरा पहले से ही तय दौरा था और ये बता दिया गया था कि राहुल गांधी अम्बेडकर हॉस्टल में पहुंचेंगे, तो वो पूरे हॉस्टल को पुलिस से पैक कर दिया गया था। लेकिन बाद में हुआ क्या, बाद में आपको राहुल गांधी को अनुमति देनी पड़ी जाने की, क्योंकि छात्रों का जबरदस्त दबाव था। छात्रों का गुस्सा सरकार के लेकर लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके चलते मोदी सरकार दबाव में बनी हुई है और वो राहुल गांधी के हर कार्यक्रम में अड़ंगे लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सरकार को ही पता है कि भाई राहुल गांधी जहां जाएंगे युवाओं से वो सीधा कनेक्ट कर रहे हैं, युवाओं के दबाव में सरकार राहुल गांधी को रोक नहीं पाएगी। लेकिन फिर भी कोशिश तो लगातार की जा रही है किसी तरीके से राहुल गांधी को रोका जाए। लेकिन जिस तरीके से दरभंगा में सरकार फेल हुई और उसी तरीके से वो डीयू में भी फेल हुई है, तो राहुल गांधी को वो नहीं रोक पा रही है, इसकी खींच जरूर दिखाई दे रही है। और अब जिस तरीके से नोटिस दिए जा रहे हैं ये सरकार के दबाव में ही दिखाई दे रहे हैं। यानी साफ है कि युवाओं के बीच राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता मोदी सरकार की बेचैनी बढ़ा रही है, पीएम मोदी की बेचैनी बढ़ा रही है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है, या फिर ये कहा जाए कि सिर्फ छात्रों या युवाओं से जुड़ा मौका नहीं है या मुद्दा नहीं है। कई मोर्चों पर देखा गया है कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान बीजेपी उन्हें दूसरे मामलों में फंसाने की कोशिश करती है। अभी हाल ही में आपको याद होगा अविनाश जी, किस तरह से राहुल गांधी की नागरिकता के मामले को उछाला गया। हालांकि उसमें भी हाईकोर्ट से जबरदस्त फटकार लगी याचिकाकर्ता को। सिर्फ ये कहा गया हाईकोर्ट की तरफ से कि समय बर्बाद किया जा रहा है, अगर आपके पास कोई सबूत है ही नहीं तो आप क्यों आप कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं। और बड़ी बात ये थी कि उस मामले को लेकर राहुल गांधी पहले ही निश्चिंत थे, वो जानते थे कि ये मामला टिक ही नहीं पाएगा। यही वजह थी कि उन्होंने अपना वकील तक कोर्ट में भेजना जरूरी नहीं समझा था। तो ये साफ है कि राहुल गांधी की जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही है, जिस तरह से वो हर मुद्दे पर आगे आकर आम जनता से मिल रहे हैं, खासकर अभी देखिए आप पहलगाम का जो मामला हुआ, राहुल गांधी पहलगाम पहुंचे और पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की। अब खबर आ रही है कि वो पुंछ जा रहे हैं और वहां पर भी जाकर वो लोगों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले जब मणिपुर में हालात गंभीर रहे तब राहुल गांधी वहां भी पहुंचे थे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर सवाल उठाती हैं कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी तो अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, काम पूरा कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी क्यों इस तरह के फैसले नहीं लेते? क्यों वो अभी तक पहलगाम नहीं गए? या उससे पहले मणिपुर इतना जलता रहा, पीएम मोदी मणिपुर की तरफ उन्होंने करवट भी नहीं ली। यहां तक कि चुनाव जब चल रहे थे, लोकसभा चुनाव में भी वो मणिपुर में वोट मांगने नहीं पहुंचे। तो ये सारे सवाल कहीं ना कहीं बीजेपी की और मोदी सरकार की बेचैनी बढ़ाते हैं, परेशानी बढ़ाते हैं, और इन सवालों की वजह है सिर्फ राहुल गांधी। और इन्हीं के चलते राहुल गांधी को बार बार घेरने की कोशिश की जाती है, उनकी लोकप्रियता को कम करने की कोशिश की जाती है। और उसी का नतीजा है कि जब वो दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचे, एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और उनको उस कार्यक्रम में शामिल होने से रोक नहीं पाए, तो आगे के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से उनको एक लेटर जारी करके हिदायत दिलवा दी गई है कि उम्मीद करते हैं दोबारा ऐसा नहीं होगा। हालांकि विश्वविद्यालय की चेतावनी के बाद डूसू के अध्यक्ष रौनक खत्री, उनका पलटवार भी है, उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके तहत छात्र संघ प्रमुख को निजी अतिथि की मेजबानी के लिए अनुमति लेने की जरूरत हो। यह दौरा शांतिपूर्ण तरीके से और केवल डूसू कार्यालय के परिसर में आयोजित किया गया था, जहां मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के विधिवत निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में किसी भी अतिथि को आमंत्रित करने का पूरी तरह से हकदार हूं। उन्होंने कहा कि इस दौरे को अनधिकृत बताना न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है, बल्कि भ्रामक और प्रशासनिक अतिक्रमण का भी संकेत है। यानी साफ है कि राहुल गांधी को घेरने के चक्कर में खुद यहां पर बीजेपी और विश्वविद्यालय घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि यदि छात्र संघ का अध्यक्ष किसी को बुला रहा है और स्टूडेंट यूनियन के कैंपस में कार्यक्रम हो रहा है, तो बहुत मतलब अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम भी नहीं था, राहुल गांधी बस खाली वहाँ मिलने के लिए छात्रों से आए थे। वो जो दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग के जो छात्र हैं, उनके सामने क्या समस्याएं आ रही हैं यूनिवर्सिटी में, वो उनकी जानकारी लेने के लिए गए थे। वहाँ कोई बहुत बड़ी रैली वगैरह नहीं हो रही थी जिसके लिए प्रशासन से, जिसके लिए डीयू प्रशासन से कोई अनुमति लेने की ज़रूरत हो। और एक राहुल गांधी का दौरा था, राहुल गांधी छात्रों से मिले और उसके बाद चले गए।
उनके दौरे के बारे में खबर भी बाद में आई, जब राहुल गांधी वापस चले गए छात्रों से मिलने के बाद, तब उनके दौरे की खबर सामने आती है। तो इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिससे ये लगे कि छात्र राहुल गांधी के वहाँ पहुँचने से किसी तरीके की अराजकता की स्थिति पैदा हुई या शैक्षणिक कार्यक्रम में किसी तरीके का कोई व्यवधान पैदा हुआ। तो ऐसे में जो उनको नोटिस दिया गया है वो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई डीयू को ये कदम उठाने की ज़रूरत क्या थी। क्या ये सरकार के दबाव में काम डीयू प्रशासन करता हुआ दिखाई दे रहा है? तो इसका जवाब तो डीयू प्रशासन को आगे चलकर देना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी का जो दौरा था वो किसी तरीके से राजनीतिक दौरा नहीं था, वो सिर्फ छात्रों की जो परेशानी है उनको जानने के लिए पहुंचे थे। जी बिल्कुल, यानी साफ है कि राहुल गांधी का दौरा भले ही राजनीतिक नहीं था, लेकिन डीयू की तरफ से जो लेटर इशू किया गया है और उसमें जो सख्त हिदायत दी गई है वो जरूर बीजेपी की रणनीति, राजनीति और बीजेपी की बौखलाहट को दर्शा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।